हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज, उसमें हमने 4 क्लासें कंप्लीट कर ली। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो 5th क्लास रहेगी, जिसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो करेंगे जितने भी लास्ट के जो हमने 4 क्लास की है उसकी जो निचोड़ एक तरह से कह सकते हैं, या फिर जितने भी 4 क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उन क्वेश्चनों को और कितने तरीकों से पूछा जा सकता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, चाहे वो आपका DSSS है या फिर आपका HSC एग्जाम है, या फिर आप मान सकते हो नेट वाले एग्जाम से क्वेश्चन उठाए होंगे, UPSC है, प्री एग्जाम से क्वेश्चंस उठाए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी हमने ले रखे हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं हम भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा क्या? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब भारत जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, ठीक है, उसके अंडर में था। और जब भारत में वो यहाँ शासन कर रहे थे तो बहुत सारे नए शहर बने थे। इसका मतलब ये है कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? भाई ये आपसे सीधा सीधा ये भी पूछ सकते थे क्वेश्चन, भाई कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता बना था, किन 3 गांव से या किन गांव से मिलकर कलकत्ता को बनाया गया था। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट पूछी है कि थोड़ा सा आपका टाइम उसमें लगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और फिर आगे चले। तो देखिए, अब आपको पता है कि जो ये है कलकत्ता जो बना था ये कब बना था। कलकत्ता जो बना है या इसमें जो किला जो बना है वो कब बना है, तो इसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है 1690 से। देखिए, 1686 में एक कहानी होती है, कल ही हमने पढ़ा था। औरंगजेब है हुगली से इन सबको खदेड़ देता है अंग्रेजों को। हुगली वाले एरिया में इन्होंने तहस नहस मचा दिया था, तो अपने जो प्रशासन से सभी अंग्रेजों को बाहर खदेड़ देता है। ठीक है, उसके बाद वापस जो है चारनाक आता है समझौता करने के लिए। ये भाग जाते, फिर चारनाक आता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, चारनाक कैसे भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। चारनाक एक अंग्रेज था, वो समझौता करने के लिए आता है और उसको बंगाल का फिर हेड प्रमुख बनाया जाता है। वो बातचीत वगैरह करता है यहाँ पे, और वो 1690 में खरीद लेता है सूतानाती गांव। ठीक है, सूतानती या सूतानाती, 1690 में सूतानती। ठीक है, उसके बाद आगे जो पढ़ना है वो देखिए, हमसे पूछा हुआ है कि किन 3 गांव से मिलकर कोलकाता बना है। तो फिर 1698 की बात आती है। 1698 बुकों में लिखा होता है कि जो शाइस्ता खां का उत्तराधिकारी था इब्राहिम, ये घोषणा कर देता है कि 3000 रुपए में जो है यहाँ का एरिया दे दिया जाए सबको टैक्स में। ठीक है, ये फरमान जारी कर देता है 1691 में, से बता रही हूँ आपको, 1691 में। उसके बाद ये बात जाते जाते 1697 और 98 तक पहुंच जाती है। और 1697-98 में 3 गांव अंग्रेजों को मिलते हैं। कौन से? सूतानती, कलिकता और गोविंदपुर, ये तीनों गांव मिलते हैं। और इनके बदले अजीमुस्सान को 1200 रुपए दिए जाते हैं। 1200 रुपए देकर और ये गांव तीनों ले लिए जाते हैं। और तीनों गांवों को मिलाकर चारनाक के द्वारा, पहले तो एक सुतानाती तो खरीद लेता, पर इसने फिर इकट्ठे तीनों लिए, और इसके जो मालिक थे इनके, उनके मालिकों को पैसा देना था। तो बुकों में लिखा होता भाई अजीमुस्तान को 1200 रुपए दिए। तो चारनाक जो है ना, चारनाक, चारनाक ने इन तीनों को मिला के कलकत्ता की स्थापना की। तीनों को मिला के कलकत्ता की स्थापना की थी। कब की थी कलकत्ता की स्थापना? 1700 में। वैसे लिखा होता 1698 में, क्योंकि 1698 इसने यहाँ कलकत्ता की स्थापना कर दी थी। और उसके बाद फिर 1700 में इसने क्या किया था? फोर्ट विलियम यहाँ किला बना दिया था। ठीक है, फोर्ट विलियम किला यहाँ पे बना दिया था इसने। अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता का मुख्य जो संस्थापक है, संस्थापक चारनाक को बोला गया है। ठीक है, संस्थापक। और उसके बाद यहाँ पे जो किला, किला मतलब ये कोई भी चीज शहर बनाएंगे तो उस पे कब्जा डालेंगे, बाउंड्री करेंगे, पोर्ट मतलब पूरा उसको अपने अंडर में लेंगे। तो यहाँ पे फोर्ट विलियम बना दिया गया था, किला बना दिया गया था। ठीक है, और उस किले का जो मुख्य बना दिया था चार्ल्स आयर को।
चार्ल्स आयर को। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं। आपसे तो वैसे सीधा पूछा गया था कि सुल्तानती कलिकता गोविंदपुर को मिलाकर जो है कलकत्ता बनाया गया था। कलकत्ता किसने बनाया था? चाणक्य के द्वारा बनाया गया था। वहीं पर 1700 में एक फोर्ट विलियम, मतलब उसकी बाउंड्री कर दी गई, फोर्ट विलियम बना दिया गया, किला बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो ये किला बनाया गया था ना, फोर्ट विलियम किला, ये विलियम के नाम पे, चार जो विलियम तृतीय था एक इनका सम्राट, उसके नाम पर बनाया गया था। इसका जो मुख्य है वो चार्ल्स आयर को कलकत्ता का संस्थापक तो चाणक्य है, फोर्ट विलियम का जो मुख्य हेड बनाया गया था वो चार्ल्स आयर को बनाया गया था, ठीक है। और ये राइट आंसर आपका जाएगा। ये तो आपको पता है ना, मिदानपुर, चटगांव, बड़दगांव, ये किसने दिए थे? मीर कासिम ने दिए थे अंग्रेजों को जब वो गद्दी पर बैठाया गया था, ठीक है। बाकी 24 परगने की जमीन मीर जाफर के द्वारा दी गई थी। बाकी ये सब मिक्सअप करके आपको कंफ्यूजन के लिए पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा थर्ड, सी। अंग्रेजों ने बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये कह रहे कि जो बंगाल की बातचीत है ना, उनमें से ये बता दीजिए कौन सा कथन इसमें सही है। जोब चारनाक अगस्त 1690 में सुल्तानाती में आया था। हाँ, मैंने आपको बताया ना, अभी उनका बीच में डिस्कस हुआ था इस बारे में। लड़ाई हो गई थी 1686 में, फिर ये 90 में चारनाक आया था। तो उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सम्राट का जो साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। तो 1690 में आया था, पर स्थापना जो है इसने कलकत्ता की एंड में की थी 1698 में। तो राइट आंसर है ये आपका। आपसे ये डेट नहीं पूछी गई भी कोलकाता की स्थापना कब की गई थी, बस ये कहा गया है कि 1690 में ये आया था वहां पे, और उसके बाद इसने कलकत्ता की स्थापना की थी, तो ये राइट है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया था। फोर्ट विलियम दुर्ग या के निकट दुर्ग, एक ही बात है। तो जो किया था वो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। तो इन्होंने यहाँ फ्रांसीसी क्यों लिखा हुआ है? तो ये रोंग है। तो अभी जो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया उसमें से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल रहा है ये वाला, कि 1690 में चारनाक आया था, चारनाक ने ही कलकत्ता की स्थापना की थी, और उसके बाद यहीं पे फोर्ट विलियम बनाया गया था। बस स्टेटमेंट को थोड़ा कंफ्यूजन तरीके से दिया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, पूछना वही चाह रहा है। तो ओनली एक राइट है, तो केवल एक ये वाला राइट है, ठीक है। तो चारनाक आया था 1690 में, और फोर्ट विलियम बनाया था ब्रिटिश के द्वारा। समझ आ रहा ना? जॉब चौनाक 1690 में आया था, जिसको बंगाल का मुख्य हेड बना दिया गया था, ठीक है। वहीं पर इसने सुल्तानाती खरीद लिया था, ठीक है। बाद में वहां पर सुल्तानाती गोविंदपुर और इनको कलिकता को मिलाकर इसने कलकत्ता बनाया था, और वहीं पे फोर्ट विलियम की स्थापना यहाँ पे की थी, मतलब किला बोलते हैं। मान ले यहाँ पे इसने कलकत्ता की स्थापना कर दी, कलकत्ता का फिर एक किला बना दिया, उसकी जो बाउंड्री होती है उसको अपने अंडर में, मैंने आपको बोला ना, कब्जा डाल देते थे, ठीक है। तो ये फोर्ट विलियम अपना भाई हमारा है, ये चीजें किले बनाने से मतलब ये कि ये चीज अब हमारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह के जमींदार इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो वही चीजें हैं जो हमने पहले क्वेश्चंस में पढ़ी थी, उसी का तरीके से आपसे पूछा गया है कि जो है ये ऐसे कौन से गांव है जो शाइस्ता खां का एक वो था, क्या बोलते हैं, इब्राहिम, उसने अंग्रेजों को दी थी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें जमींदारी इब्राहिम ही लिखा हुआ है। ये जो शाइस्ता खां था औरंगजेब का मामा था, शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था, इसका उत्तराधिकारी था ये इब्राहिम, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी था इब्राहिम, और इब्राहिम के कहने पर ही ये जो तीनों चीजें दी गई थी, इसी ने ये फरमान जारी किया था। पैसे किसको दिए गए थे? या तो ये लिखा आएगा आपको कि गांव के जो मालिक थे, या फिर ये लिखा आएगा अजीम उस्सान को 1200 रुपये दिए गए थे। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ा ही रखे है ना, अंग्रेजों की जो भी फैक्ट्रियां हैं ये मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो कितनी बार भी रिपीट कर लूँ, आपको जब मैंने पढ़ा रखी है तो याद तो आपको ही रखनी है ना, ठीक है। जो ये है 1626 है, इनके बारे में कुछ नहीं हमें ज़्यादा बताया गया था। जो कासिम बाजार है, बड़ा नगर कासिम बाजार 1633 में, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था फोर्ट विलियम 1700 में बनाए गए थे, ठीक है। फोर्ट विलियम कलकत्ता का जो किला था वो 1700 में बनाया गया था, और जो ये किला बनाया गया था ना, ये विलियम, सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था, ठीक है। सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं।
अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो कल हमने बहुत बार इन क्वेश्चनों को पढ़ा है। 9 फरवरी 1756 को, सॉरी 1757 को अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। अलीनगर की जो संधि पर हस्ताक्षर होंगे ना, ये कब होंगे? 9 फरवरी 1757 को। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का जो युद्ध होगा वो 23 जून को होता है, 23 जून 1757 को। उससे पहले इनके बीच एक बार संधि हो चुकी थी, वो थी अलीनगर की संधि। किस किस के बीच होती है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद हमें। इसमें क्या संधि में क्या बातचीत हुई थी कि जो भी एरिया सिराजुद्दौला ने इनके जीते थे अंग्रेजों के, जैसे कासिम बाजार पर, कलकत्ता पर जो भी अधिकार किया था वापस देने होंगे। यहाँ पर कल जो एरिया है सिराजुद्दौला का, अब ये अपने जो हम पैसे ढालने शुरू कर देंगे, ये अथॉरिटी उनको मिलेगी थी। किले बनाने शुरू कर देंगे, अथॉरिटी, बहुत सारी अथॉरिटी जो है इस वाली इसमें इनको मिल गई थी अंग्रेजों को। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम सही लगाना है, तो अगर आपने टॉपिक को पढ़ा होगा तो अनुक्रम भी सही लगाओगे। तो देखिए, दीवानों का अधिकार, दीवानी अधिकार, नोट दीवानों, दीवानी का अधिकार प्रदान करना। जो टैक्स वाला आपको अधिकार प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। देखते जाना, ये हमने पढ़ा था ना, जब बक्सर का युद्ध होता उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनको मिल गई थी। तो ये कब थी? 12 अगस्त 1765 में। बक्सर का युद्ध जो हो रहा है वो 1764 में हो रहा है। ठीक है, बट डेट एग्जैक्ट है 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को। ठीक है, 1764। प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, अभी हमने डिस्कस किया था, 1757 में हो रहा है। प्लासी का युद्ध ये आपका है 1765, ये आपका है 1764, और ये आपका 1757। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध है। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी जो घटना होती है, ट्रेजेडी का जो काली कोठरी की घटना होती है, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। ऐसा कहा गया था कि इसमें बहुत सारे अंग्रेज जो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को यहाँ पे बंद कर दिया था, और एक गवर्नर जो हालवेल भी इसमें कैद था, और बाद में हालवेल ने निकल के सारी घटना बताई थी कि भाई इतने सारे लोग इसमें मारे गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत छोटी कोठरी बताई जाती है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इस वजह से ये इसको काल कोठरी या ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की घटना कही जाती है। तो वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि इतना कुछ नहीं था, ये सिर्फ हॉलवेल की बनाई गई ज़्यादा अतिशयोक्ति है, बट फिल्म कुल मिला के जो बताया गया इतिहास में वो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो घटना होती है ये प्लासी के युद्ध से पहले ही हो चुकी होती है, 20 जून को। ठीक है, 20 जून को 1757 को। तो जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले पढ़ते हैं कि 4 जून को उसने कासिम बाजार पर अधिकार किया था, 16 जून को उसने कलकत्ता पर अधिकार किया था, और फिर 20 जून को ये काल कोठरी की घटना होती है, काली कोठरी या कोठरी की घटना होती है। ठीक है, ये वाली जो घटनाएं सब पढ़ते हैं, तो जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इजी से हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप देख लीजिए खुद से ही, पहले ये वाली आएगी फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद टू, उसके बाद। ठीक है, तो ये वाली घटना है, राइट आंसर आपका डी जाएगा, आप मिला लीजिए। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? अब फिर इसको सीरीज से लगाना है। बंगाल में द्वैत शासन का अंत होता है जो 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कोर्ट ऑफ, सॉरी, द्वैत शासन को अच्छे से बता दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अच्छे से मैंने आपको लास्ट क्लास में द्वैत शासन बता दिया था कि जो सारा का सारा टैक्स लेगा अंग्रेज, और बाकी जो प्रशासन पर खर्चा करना होता था वो नवाब को करना होता, और ये क्लाइव ने लागू किया था। बाद में इसको 1772 में खत्म किया जाएगा। इलाहाबाद की जो संधि होती है 1765 में होगी। प्लासी का युद्ध है 1757 में होगा। ठीक है, उसके बाद वांडीवास की जो लड़ाई है वो 1760 में होगी। अब आप खुद से मिलान कर लीजिए, ये कल सारी हमने लास्ट क्लास में सारी पढ़ी हुई है। वांडीवास की लड़ाई किस किस के बीच होती है, क्या इसका रीज़न रहता है, प्लासी का युद्ध कब होता है, किस किस के बीच होता है। तो वही जब आप को बार बार रिपीट करूंगी तो टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि मैंने पिछली चारों क्लास में इन्हीं को डिटेल में बताया। आज सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि क्वेश्चनों को कैसे कैसे पूछा जाता है। तो ये आप देख लीजिए, हाँ, 1757, 1765, 1757 के बाद आप कहाँ जाओगे? पहले जाओगे आप थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड के बाद आप जाओगे फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ के बाद जाओगे आप
सेकंड ऑप्शन पे, उसके बाद जाओगे आप फर्स्ट पे। मतलब आपको ये बताना कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो जो सबसे कम डेट की होगी 57 वाली, उसके बाद 60 वाली, उसके बाद 65 वाली, उसके बाद 72 वाली। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, कलकत्ता किसने बसाया था? अभी अभी तो हम पढ़ के आए हैं, जॉब चार्नोक के द्वारा कलकत्ता बसाया गया था। वारेन हेस्टिंग हमें पता ही है कौन है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी था, द्वितीय में भी था, और वास्को डी गामा जो पुर्तगाली आया सबसे पहले, तो वो चीज़ है। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इलाहाबाद की जो संधि होती है उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें देखना है। इस पर 1765 में हस्ताक्षर हुए थे, बिल्कुल राइट है, ये तो हमने बार बार पढ़ा है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। भाई ये तो हम पक चुके हैं पढ़ पढ़ के। 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था जी। इसको कह दिया गया था भी, जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र तो दे दिया था किसको? शाह आलम द्वितीय को। और बनारस और गाजीपुर की जो जागीर है वो बलवंत सिंह को दे दी थी। बाकी जो भी बचा हुआ इसका एरिया है अवध का, वो दे दिया था, क्योंकि तो अवध के आसपास के एरिया थे जो छीने थे। बाकी जो अवध है उसको दे दिया था और कह दिया था मैं तेरे को अब ना खर्चे के 50 लाख रुपए देने हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्या उसने, अंग्रेजों ने ये बोला था कि एक ही किस्त में देने हैं? नहीं, उन्होंने कहा था कि आप 5 किस्तों में, 9 किस्तों में, ऐसे करके जो खर्चा दे, सॉरी, ये 50 जो 1000 रुपए है, 50 लाख रुपए दे सकते हो। एक किस्त में देना जरूरी नहीं है, अभी आपको एक बार ही देना है, ठीक है। तो ये भी राइट है। बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो आपको भी पता है शाह आलम द्वितीय को तो इलाहाबाद और कड़ा दिया था, इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र दिया था। तो फिर ये कहाँ से आ गया बनारस वाला? बनारस और गाजीपुर का जो एरिया है वो तो बलवंत सिंह जमींदार को दिया था, बलवंत को। तो ये वाला आपका रॉन्ग आंसर है, तो आपको सही नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में बंगाल में किस निम्नलिखित नाजिम ने, ठीक है, कह रहे कि जो 18वीं शताब्दी, 18वीं का मतलब होता है 17वीं शताब्दी, 1760 है, 1765 है, 1708 है, ये कुछ भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपकी 18वीं शताब्दी, ठीक है। अगर 1819 है, 1820 है, तो उसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो 18वीं शताब्दी में बंगाल का एक नाजिम मतलब नवाब है, जो मुगल दरबार में दिए जाने वाले टैक्स की राशि को कम कर देता है। मुगलों को सबको टैक्स देना होता था, कोई भी कहीं भी अगर शासन कर रहा है, जहां भी मुगलों का शासन तो पूरे में ही था, पर कोई बंगाल में है, कोई कहीं भी सूबेदार है, कहीं नवाब है, तो उनको ना टैक्स देना होता था मुगलों को। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया था? और आपका सीधा सीधा माइंड जाएगा मुर्शिद कुली खां पे। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया है कि मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र नवाब था, उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और वो एक नवाब बन गया था 1717 में। पर नवाब जरूर बन गया था, पर वो नियमित रूप से टैक्स दिया करता था मुगलों को। मुगलों को जो सिस्टमैटिक तरीका था टैक्स देने का, जैसे पहले बंगाल देता था नवाब बनने से पहले, ऐसे ही देता था। पर जब सरफराज खां आता है, गद्दी पर बैठता है, ये जो है टैक्स को कम कर देता है, ये कम कर देता, थोड़ा देना शुरू कर देता है, कि ज्यादा टैक्स नहीं देता। उसके बाद जो अलीवर्दी खां आता है ना, ये तो 2 करोड़ रुपए में अपने पद को ही खरीद लेता है, मतलब पद को, अपने पद को वैधानिक बना देता है, अपने पद को वैधानिक बना देता है। वैधानिक का मतलब ये है कि अब मैं रोज रोज किसी के अंडर में रहकर टैक्स नहीं दूंगा। अब आप एक साथ 2 करोड़ रुपए पकड़ लीजिए, और 2 करोड़ रुपए लेने के बाद आप फिर बाद में मेरे को रोज रोज टैक्स मांग के कंफ्यूज, मतलब मेरे दिमाग को सड़ाना मत, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो 2 करोड़ रुपए लेकर अपने पद को वैधानिक बना देता है और टैक्स बिल्कुल ही खत्म कर देता है। कह देंगे कि टैक्स को कम किसने किया? तो सरफराज ने। टैक्स को बिल्कुल समाप्त कर दिया अलीवर्दी खान ने। नियमित रूप से टैक्स देता था मुर्शिद कुली खां। और सिराज जब यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर टैक्स तो खत्म हो ही गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नलिखित में आग्रह पर मंगलोर की संधि होती है। देखिए, मार्च 1784 में एक संधि होती है, जो द्वितीय आंग्ल मैसूरी होता है, हमने पढ़ा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल, ठीक है। कब हो रहा है भाई? वो 1784 में हो रहा है, मार्च 1784 में, सॉरी एंड हो रहा है उसका, एंड संधि हो रही है मंगलोर की।
युद्ध तो कब हुआ था ये? 1780 से 1784। संधि होती है बीच में मंगलोर की लास्ट में। मंगलोर की संधि में एक तरफ तो टीपू था, दूसरी तरफ मैकार्टने था। अब क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, इसमें टीपू भी दिया गया है और मैकार्टने भी दिया हुआ है, मैकार्टनी या मैकार्टने, कि किसके कहने पर ये संधि हुई है, इसने कहा था या इसने कहा था। जो युद्ध में जीत की तरफ होता है वो संधि के लिए नहीं कहता। जो अपोजिट पार्टी हो, जो थक चुकी होती है, जो थोड़ा बहुत हारने वाले कगार पे होती है, वो संधि के लिए बोलते हैं। और फिर जो सामने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग चीजें उसको माननी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना लॉर्ड मैकार्टने के कहने पर आग्रह हुआ था, क्योंकि जो टीपू है वो लगातार लड़ता ही जा रहा था। दोनों में सेटिस्फेक्शन, विजय किसी की नहीं हो रही थी भाई, हाँ ये बहुत विजय प्राप्त कर रहा था ये, बट इनको इनकी तरफ से ऑर्डर आ चुका था कि भाई आप संधि कर लो और लंबी चीजों को मत खींचो, पहले ये युद्ध में और जगह फंसे हुए थे। तो इस वजह से जो है लॉर्ड मैकार्टने के कहने पर ये संधि होती है, मंगलोर की संधि 1784 में, जिसमें कहा गया, मतलब स्टार्टिंग युद्ध जो हुआ था वो वारेन हेस्टिंग ने किया था, और जो हैदराबाद, हैदर अली का एरिया था, माहिया क्षेत्र, उस पर अधिकार कर लिया था। लास्ट में जब संधि हुई, एक दूसरे के जो भी अक्षेत्र है इन्होंने वापस कर दिए गए, और भाई एक दूसरे को जो है एक कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी उसकी हेल्प की जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला था। निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? देखो, पहला जो आंग्ल, प्रथम आंग्ल युद्ध होता ना, प्रथम आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा हमसे पूछा हुआ है कौन से वाला, दूसरे दूसरे वाला। तो जो मराठा है और निजाम है, ये ना अंग्रेजों की तरफ हो गए थे। फिर जो है ना हैदर अली ने इनको अपनी तरफ कर लिया था, अपनी तरफ, ठीक है, पैसों वैसों का लाच लेके। उसके बाद क्या होता है, फिर द्वितीय जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो हैदर अली के द्वारा इनको फिर से एक मोर्चा बनाया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में, तो इन्होंने जो है मोर्चा बनाया था, जिसमें हैदर अली के द्वारा, पहले में भी हैदर अली ने इनको अपनी तरफ कर लिया था, पहले तो अंग्रेजों ने इनको अपनी तरफ किया स्टार्टिंग में, बिल्कुल अंग्रेज युद्ध शुरू होने से पहले ही। तो जैसे युद्ध शुरू नहीं हुआ था उसी से पहले क्या कर लिया था, जो आपका ये है हैदर अली, उसने मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था। इसको मैंने बताया था ना, इसको तो पैसे देते, 18 लाख तो नगद दिए थे, और कोलार का क्षेत्र दे दिया था, भाई आप मेरी तरफ हो जाओ। और निजाम का एक दोस्त था महफूज खां पर प्रेशर डलवाया था, इसके मित्र पर भी, अपने दोस्त को कहो अंग्रेजों से दूर हो जाए। तो ये अलग कर दिए थे हैदर अली ने, ठीक है। फिर बात आती है दूसरे की, क्योंकि हमसे टाइमिंग दिया हुआ था, टाइमिंग 1780 दूसरा अंगल युद्ध तो हुआ ना, लिखा हुआ तो नहीं है इसमें कि दूसरा अंगल युद्ध था, पर टाइम दिया हुआ है 1780, तो हम उससे लगाएंगे कि भी 1780 में दूसरा अंगल युद्ध हुआ था। तो फिर अंग्रेजों ने ना इनको अपनी तरफ कर लिया था, पर सबसे पहले हैदर अली ने इनको अपनी तरफ किया युद्ध शुरू होने से पहले ही। मराठा थे जिसमें निजाम था, बरार था, सिंधिया थे, ठीक है, इनको अपनी तरफ कर लिया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो इनको अपनी तरफ किया, हटवा दिया इनसे गुट, इनके गुट में से हटवा दिया था। फिर निजाम को, फिर मराठों को भी अपनी तरफ कर लिया था, ठीक है। तो फिर भी हैदर अली लड़ता रहा था। तो यहाँ पे कौन नहीं नाम सुना हमने, रुहेला नाम नहीं आया। तो रुहेला ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में शामिल नहीं था। हैदर अली ने एक मोर्चा बनाया था द्वितीय आंग्ल में युद्ध में, जिसमें मराठा, निजाम, बरार, सिंधिया और खुद हैदर अली था, ठीक है। पर जब अंग्रेजों को इस बात की पता चल जाता है, तो उसके बाद वो है ना पहले बरार और सिंधिया को अलग करेगा, उसके बाद मराठा और निजाम को भी अलग कर देगा इनसे। तो राइट आंसर जो है, नहीं पूछा कौन नहीं था, तो रुहेला नहीं थे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया था। हैदर अली 1780 में स्टार्ट करता है द्वितीय आंग्ल युद्ध, 81 में वो हार जाता है, 81 के एंड 82 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस वक्त वो युद्ध कर रहा था, कौन सा युद्ध था, पोर्टो नोवा का युद्ध था, ठीक है, जिसमें लड़ रहा था कौन कौन, एक तरफ हैदर अली था, और जो दूसरी तरफ था वो आपका सर आयरकूट था, सर आयर
कूट। तो क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाए कि द्वित्यांगल युद्ध पूछा जाए या पोर्टनोवा का युद्ध पूछा जाए, कुछ भी तरीका हो सेम आपको याद रखना है। तो ये जीत जाता है और ये हार जाता है, ठीक है। हेक्टर मुंडो आपको पता ही है कौन था, हेक्टर मुंडो हमने पढ़ा हुआ है, द्वितीय इसमें भी था, द्वितीयांगल में भी था और बक्सर के युद्ध में भी था, ठीक है। जनरल गोडहू जो है हम पढ़ेंगे, ये फ्रांसिस की जो युद्ध होंगे कर्नाटक के, उसमें गोडहू को पढ़ते हैं, इसमें गोडर्ड लिखा हो, गोड्यू है वो। मैसूर में स्थापित राजनीतिक संगठन था एक जिसका नाम था प्रजा मित्र मंडली। स्थापना के पीछे पर्पज क्या था कि मैसूर में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हो रही। अभी तो हम युद्ध कर रहे हैं तब से, अब राजनीतिक संगठन कौन सा आ गया भाई बीच में। तो एक राजनीतिक संगठन आया इसी दौरान, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रजा मित्र मंडली, प्रजा मित्र मंडली। और वो किसका विरोध करने के लिए आई, ये हमसे पूछा गया। तो टीपू की मृत्यु हो जाती है 1799 में। नया शासक बैठाया जाता है, वाडियार वंश का एक बालक था जिसका नाम था कृष्ण राज तृतीय, जिसके साथ सहायक संधि थोप दी जाती है, ये बालक था, और सहायक संधि थोप दी जाती है मैसूर पर, ठीक है। किसके द्वारा, वेल्जली के द्वारा। और इस चीज का, इस सब का जो विरोध करते हैं वो करते हैं प्रजा मित्र मंडली। तो प्रजा मित्र मंडली ने किसका विरोध किया है, वाडियार वंश का विरोध इन्होंने किया है, ठीक है, वाडियार वंश का विरोध इन्होंने किया है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करनी है, तो देख लीजिए कैसे कैसे सम्मिलित करें। यहाँ के बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कैसे कैसे लिखा है। तो आप कैसे क्या करो, देखो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या करना, आपको इन पांचों में से इन चारों का मिलान करना है। तो पहले इन पांचों में से ये देखो कि हमसे 4 आंगल मैसूर युद्ध पूछे गए हैं और 5 व्यक्ति दिए गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है इनमें जिनका आंगल मैसूर युद्ध से कोई रोल नहीं है? तो हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग का कोई रोल नहीं है, वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग का कोई रोल नहीं है। बचे 4 ऑप्शन, अब 4 ऑप्शन का मिलान करना है इनमें। तो देखिए आपको देखना है, वारेन हेस्टिंग 2 में था पर यहाँ पे 1 में ही मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देखिए चतुर्थ आपको याद होगा, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, इसमें कर्नल सिम था, सॉरी इसमें कौन था, वेल्जली था, तो इसके सामने लिख देना 3, ये 3 है ना, तो इसके सामने 3 लिख देना क्योंकि चतुर्थ मैसूर युद्ध में वेल्जली था और वेल्जली ऑप्शन नंबर 3 पर है। उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध में आपको पता है कानवालिस था और कानवालिस है ऑप्शन नंबर 1 पर। अब द्वितीय मैसूर युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध रह गया और दोनों में वारेन हेस्टिंग था। मैंने आपको कहा अगर वारेन हेस्टिंग से या गवर्नर से काम ना चलो तो आप सेनापति पर पहुंच जाइए। सेनापति कौन था, कर्नल जोसेफ सिमिथ, कर्नल वुड, ये सब थे ना। तो आपको पता है कि सिमिथ दूसरे में तो नहीं था ना तीसरे में था, जोसेफ सिमिथ था जो पहले में ही था। तो आप प्रथम की तरफ जाओगे तो यहाँ 5 करना, बाकी बचा वारेन हेस्टिंग जो आपका 4 ऑप्शन पे है। अब मिलान कीजिए, ए का 5 2 में है, उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद 2 का 4, तो 2 का जो 4 है वो सिर्फ यहीं पर है। ए का 5, बी का 4, सी का 1 और इसका डी का 3, ठीक है। ऐसे करके पहले 5 ऑप्शन में से एक को कट कर देना क्योंकि 5 डले होते हैं बहुत बार, मिलाने हमें 4 ही होते हैं। तो पहले एक को कट कर देना उसके बाद इन चारों को जो भी राइट लगे उसके सामने लिख देना और फिर नीचे वाले में मिलान करना कौन से में है और राइट आंसर पर चले जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों ने भी अपने बहुत सारे व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हुए थे, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है। जब पढ़ोगे तभी बता पाओगे भी कौन कौन से अड्डे उनके थे। इन्होंने भी पश्चिमी और पूर्वियों पर अपने अपनी व्यापारिक कोठियां या अड्डे, कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने अपने स्थापित की हुई थी। इन्होंने सबसे पहले तो 1605 में मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम कई बार सीरीज में लगाना भी पूछ सकते हैं। 1608 में निजामपट्टनम, ठीक है, और 1610 में पुलिकट। यहाँ पे इन्होंने 1616 में सूरत, ठीक है। उसके बाद 1616 में भड़ोच, आगरा, अहमदाबाद,
ऐसे करके इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद जो है इन्होंने सीधा 1600, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें 27 में यहाँ पे था, सीधा 10 के बाद 1627, ठीक है। उसके बाद 1641, उसके बाद 1600, एक मिनट, यहाँ पे तो नहीं पढ़ा कहीं भी। चलो अभी फिर आगे पढ़ते हैं। हम्म तो इसमें जो क्या है वो क्या कह रहे हैं कि आपको इसके लिए थोड़ी सी डचों की ये फैक्ट्री जाननी होगी। तो जो 1627 है, 1627 है पीपली, ठीक है, पीपली में है। ये जो है ये आंध्र प्रदेश में है। इनको हमेशा याद रखा करो, कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1641 में निजामपट्टनम, ये पीपली कहाँ, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद ये है निजामपट्टनम, निजामपट्टनम ये सारी आ जाएगी और आपको पता चलता जाएगा कौन सी थी कौन सी नहीं थी। निजामपट्टनम, ठीक है। ये जो निजामपट्टनम है ये भी आंध्र प्रदेश में है, निजामपट्टनम आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे 1663 है, कोचीन है, कोचीन। बाद में 1814 में ऐसा कहा जाता है, 1814 तक इनके पास रही थी, 1814 में इन्होंने अंग्रेजों को दे दी थी, ये तो बाद की बात है। सिर्फ अभी यही पढ़ रहे हैं हम कौन कौन सी इनके पास थी, ठीक है। यहाँ है 1653 चिनसूरा, देखो चिनसूरा भी आ चुकी होगी, ये रही, ठीक है। 1653 में चिनसूरा। 1658 में बालासोर, हमने पढ़ा है ना, बालासोर उड़ीसा, और एक है पटना बिहार, ठीक है। ये वाली फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने। 1659 में है तमिलनाडु, ये वाली फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने। ये वाली जो फैक्ट्री है इन्होंने स्थापित की थी और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं भी, यहाँ पे कासिम बाजार था, नोट बालासो, एक मिनट, कासिम बाजार, कासिम बाजार यहाँ पे था, बालासोर यहाँ पे है, बालासोर यहाँ उड़ीसा में है। और ये था आपका यहाँ कासिम बाजार, और एक था यहाँ पे पटना बिहार में। देखो अब थोड़ा सा मैं आपको याद करा देती हूँ। इन्होंने ना अपने पूर्व पे जो, पूर्व पश्चिम तो बाद में याद करने के लिए डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। याद करने के ये नहीं कि हमने, इन्होंने ये सोच के बनाया था कि हमें पूर्व में बनानी है, ये पश्चिम में, किसी ने कुछ सोच के नहीं बनाया था। ये तो बाद में हम याद करते हैं कि भाई पश्चिम में ये वाली फैक्ट्री थी, पूर्व में ये वाली फैक्ट्री थी। एक तो इनकी तुम्हें स्टार्टिंग से याद करनी है। 1505, 5 के बाद 1508, 1508 के बाद इनकी है, सॉरी, 1605, 1605, 1608 और 1610, ठीक है। तो 5 में मछलीपट्टनम, अंग्रेजों की 1611 में मछलीपट्टनम थी ना, तो आप याद कर लो इनकी 1605 में मछलीपट्टनम थी। अंग्रेजों की जो थी 1613 में सूरत थी, इनकी 1616 में सूरत थी। और 1616 में ही भड़ोच है, आगरा है, अहमदाबाद है, खंबात, बहुत सारी जैसे अंग्रेजों ने बनाई थी ऐसे इन्होंने 1616 में बनाई थी, ठीक है। उसके बाद 1610 में पुलिकट है, तीनों की तीनों आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद 1627 पीपली पश्चिमी बंगाल। 41 में निजामपट्टनम। 10 के बाद सीधा 27 है, 27 के बाद सीधा का 41 है, निजामपट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 1653 में चिनसुरा। तो ये सारी फैक्ट्री आ चुकी है। उसके बाद कासिम बाजार 58, 59 में जो है तमिलनाडु और बालासोर में है, उड़ीसा में जो भी है। देखिए नागपट्टनम वाली जो हमने पढ़ी है अभी, ये कहाँ थी, नागपट्टनम, ये रही तमिलनाडु में। नागपट्टनम, नागपट्टनम लिखा आ सकता है, तमिलनाडु कुछ भी लिखा आ सकता है। ये होगी चिंसुरा वाली, हमने पढ़ ली, ठीक है, ये वाली चिंसुरा है। मछलीपट्टनम, ये रही मछलीपट्टनम। सूरत, भड़ोच, आगरा, ये रही सारी की सारी। कोचीन, अहमदाबाद, पटना, कोचीन ये रही जो अभी अभी हमने पढ़ी है, ये रही कोचीन। अहमदाबाद यहाँ पे रही, पटना ये रही, सारी की सारी तो हो गई है। तो ये सारी फैक्ट्री जो इनकी इन्होंने स्थापित की हुई थी अपनी, तो उपरोक्त सभी इनका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उनके औसत वजन के साथ सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सिक्का भी इन्होंने चलाया था, ये वाला भी चलाया था, ये वाला भी चलाया था, पर काजिमी नाम का ये सिक्का इन्होंने नहीं चलाया था। तो ये वाला इनका रोंग है, तो ये सुमेलित नहीं है। ये तीनों आप माइंड में रखना। आबिदी, आबिदी 87 ग्रेन, बाकिरी 43 ग्रेन, जाफरी 20 ग्रेन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन्होंने बहुत सारी सिक्के, मुद्रा प्रणाली ये सब चलाई थी।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी का मतलब होता है बहुत सारी पूंजी कंपनी अपनी पूंजी को इकट्ठा करना, ठीक है। एक तो सहकारी होगा, सहकारी में मिलेंगे आपको फ्रांस, फ्रांस की सरकार और फ्रांस वाले साथ थे, ठीक है। एक होगा आपको संयुक्त पूंजी, तो संयुक्त पूंजी की जब बात आती है तो वो डच आएंगे, ठीक है। इन्होंने कई सारी कंपनियों ने इकट्ठा होके डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो संयुक्त पूंजी का सबसे पहले जो व्यापार शुरू किया था भारत में संयुक्त पूंजी कंपनियों का, वो डचों ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं, या फिर वेरिंगदे, इनका जो पूरा नाम था वेरिंगदे ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ इस तरह का इनका नाम था। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों का ऐसी कोई कंपनी का नाम ज़्यादा नहीं था। फ्रेंच का हमने पढ़ ही लिया था कल, फ्रेंच जो कंपनी है वो अच्छे से हमने पढ़ी थी। और डेनिस कुछ नहीं, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1616 में। बस यहाँ तक इनको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे, देखो कितना डिफरेंस मतलब क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है और हम समझ भी नहीं पाते कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमें ये पूछा जाए युद्ध के पहले, हमने अभी पीछे पढ़ा कि 1780 में उनके विरुद्ध मोर्चे में कौन कौन सम्मिलित था, कौन से नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग में पता क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मराठा है ना और ये निजाम है, ये अंग्रेजों के साथ थे। प्रथम आंग्ल मैसूर में, पहले आंग्ल मैसूर में ये इन अंग्रेजों के साथ थे। हैदर अली ने इनको अलग किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन को पूछा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, युद्ध में अगर पूछा जा रहा है ना, तो युद्ध से पहले मोर्चा पूछा जाए और युद्ध में पूछा जाए तो ध्यान रखना। तो आपको पता है ये अंग्रेजों के साथ थे क्या? हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे? बिल्कुल नहीं थे, ये तो हैदर अली के साथ थे युद्ध के दौरान। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध में मराठा और निजाम ने आंग्ल के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा भी सही नहीं है। न वन न टू, क्यों सही नहीं है? पहले में तो वे अंग्रेजों के साथ नहीं थे, हैदर अली के साथ थे। दूसरे में वो अंग्रेजों के साथ थे। और यहाँ पे उल्टा किया हुआ है, इन्होंने कहा कि मराठा और निजाम हैदर अली के विरुद्ध थे, नहीं वो तो अंग्रेजों के विरुद्ध थे पहले में। इसमें कहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजामों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था, नहीं दिया था, उन्हें तो अंग्रेजों का हैदर अली के विरुद्ध साथ दिया था। तो क्वेश्चन को पढ़ा ही अलग तरीके से बनाया हुआ है। तो राइट आंसर आपका जो है डी है, न तो एक और न तो दो। पहले में मैं आपको समझाती हूँ, पहले में वो हैदर अली के साथ थे, पहले में वो हैदर अली के साथ थे निजाम मराठा। मेन तो ये दो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाद में वो जो बराबर वो है आपका, वो एक क्वेश्चंस के लेवल के तरीके से पूछे जाते हैं। दूसरे में जो है, दूसरे में, तीसरे में भी अंग्रेजों के साथ ही थे, तीसरे में अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है, अंग्रेजों के साथ थे। तीसरे में भी ये अंग्रेजों के साथ थे। हालांकि दूसरे में हैदर अली ने इनको अपनी तरफ किया था, पर जैसे पहले में इसने हैदर अली ने इनको अलग कर लिया था, ऐसे ही दूसरे में अंग्रेजों ने इनको अलग कर लिया था, ऐसे करके। और तीसरे में भी इन्होंने इसका साथ दिया था, चौथे में नहीं थे इसके साथ ये इतना खास। उसके बाद 20 मतलब वर्ष 1613, ये क्वेश्चन नंबर है। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि 1613 में जो इनका कारखाना स्थापित करने आया वो सूरत में था, ठीक है। 1611 में यहाँ था, 1639 में यहाँ था। और ये जो बंगलोर है ना, बंगलोर, ये तो 1536 में यहाँ कारखाना स्थापित किया था डचों के द्वारा। डचों ने यहाँ पे, नॉट डच, पुर्तगाली, पुर्तगाली ने यहाँ पे अपना जो है कारखाना स्थापित किए थे। और वो भी किसने किए थे? नूनो डी कुन्हा ने, नूनो डी कुन्हा ने यहाँ पे अपना अधिकार किया था, कारखाने स्थापित किए थे क्रांगनोर में, क्रांगनोर, ठीक है, बंगलोर, अंजदीप, ये वाले कुछ एरिया थे जहाँ पे नूनो डी कुन्हा ने 1536 में अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित की थी या अपना अधिकार किया था। तो बंगलुरु का नाम हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो समझ आ गया। हमसे पूछा गया है 1613 में इनको कहाँ अथॉरिटी मिली थी? इनको पहले अथॉरिटी जो है मछलीपट्टनम में मिल गई थी, पर वो अस्थायी फैक्ट्री थी क्योंकि पुर्तगालियों ने
उसको भ्रष्ट करा दिया था, ठीक है, तहस नहस करा दिया था भाई, अभी हमारा ही अधिकार है यहाँ पे, इनका कोई नहीं। और उनको जो है जहांगीर वगैरह को, उन सबको क्या सिखा के, उनकी अच्छी खासी पट्टी पढ़ा के उनकी फैक्ट्री नष्ट करा दी थी। तो फिर उस फैक्ट्री को नष्ट कराने के बाद एक युद्ध भी होता है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो बनता है, मुजफ्फर जंग जो बनाया जाता है, फ्रांसीसियों की तरफ से युद्ध विजय किया जाता है उसको उत्तराधिकार में, और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद पहुंचाना था। तो उसकी सेफ्टी के लिए कैसे कैसे क्या करना है, तो डुप्ले ने बुसी को नियुक्त किया था, ठीक है, बुसी को, ये हमने पढ़ा है। बुसी को, लाली तो जो वाणिवास की लड़ाई में था, बुर्दो जो आएगा मॉरिशस से आएगा वो था, तो ये सारे नाम हमने पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश में किसका सबसे पहले निर्माण हुआ है? किसका सबसे पहले निर्माण हुआ है? तो ब्रिटिश ने जो बनाया है वो बनाया है फोर्ट विलियम को 1700 में, ठीक है, ये कोई नहीं था उनका। एक बनाया है उन्हें 1739 में, सॉरी 1639 में। ये फोर्ट सेंट डेविड है, ये जो कडनौर में है, कडनौर में, ठीक है, एक शहर है ये, कडनौर में। इसका टाइमिंग कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया जाता और इसी के आसपास बनाया जाता है। तो मेनली जो हमें याद रखना है, जो सबसे पहले बना है वो 1639 में बना है हमारा, 1639 में। जो तो इनका राइट आंसर है ये, मद्रास में 1639 में विकेंट द्वितीय से, और उसका जो सामंत रहा है, ठीक है, दमरेला वेंकटप्पा, उससे जो जमीन ली थी और वहां पे मद्रास बनाया था इन्होंने। तो वो कौन सा वहां पे किला बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फोर्ट विलियम अभी हमने पढ़ा 1702, ये मेन थे। फोर्ट सेंट डेविड भी अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किया गया है, वेल्स के नाम पर इसको स्थापित किया गया है, चेन्नई से काफी दूर ये जगह पड़ती है वहां पे, पर इसके बारे में हम ज्यादा इतना डिटेल नहीं पढ़ते। ओके, नेक्स्ट है शाहजादा शुजा। देखिए, हमें कथनों पर विचार करने हैं। इस सुजा ने तो हमारा मतलब सर खा के घेर दिया, हम 2 दिन से सुजा 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 पढ़ रहे हैं। सुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 44%, या फिर ये लिखा होता है शायद, के सामान्य सीमा शुल्क में 30 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। ये तो पहली लाइन ही गलत है, सभी को पता है कि इसने ना, शाह सुजा ने जो अधिकार दिया था, कब दिया था? 1651 में। इसकी जो बहन बीमार हो गई थी, तो एक जो आए थे डॉक्टर ब्रांटन, इनकी बहन का इलाज करते हैं, जो ब्रिजमैन के नेतृत्व में एक व्यापारी का बस्ती है, उसी के साथ आए थे डॉक्टर ब्रांटन, जो इसकी बहन का इलाज करते हैं। उससे खुश हो गए, 3000 रुपये में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और स्पेशल बंगाल लिखा होता है, में मुक्त जो है व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। तो ये पहली लाइन गलत है। क्या ये 30 लाख रुपए वाला सीन गलत है? बिल्कुल, ठीक है। मुर्शिद कुली जाफर खां ने, या मुर्शिद कुली खां जो व्यक्ति है, बंगाल का पहला नवाब, कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था की। देखिए, फ्रुक्सियर ने एक दस्तक का अधिकार दे दिया था अंग्रेजों को। दस्तक का मतलब होता है, कंपनी है, आपको एक परमिट दिया जा रहा है, और आपको क्या करना है, आप पूरे हमारा जहाँ प्रशासन है, जहाँ भी इसको लेके जाओगे, आपको मुक्त व्यापार, जैसे टोल टैक्स पे कोई किसी की गाड़ी ले जाता है, ठीक है, अब मैं, गाड़ी किसी और की है और वो उसका कोई टैक्स नहीं लगता, और मैं उसको गाड़ी को ले जाऊंगी, ठीक है, मेरे बाद फिर कोई और लेके जा रहा है उसको, तो ऐसे करके। या फिर अक्सर आप देखते हो कैंटीन का कोई सामान लेना होता है, कोई फौजी होते हैं, उनके कार्ड को ले जाए और उनको साथ ले जाए, भी आपका सामान है। तो ऐसे इनको एक परमिट मिल गया कि भाई जो भी ब्रिटिश कंपनी है, एक मैं आपको एक वो फरमान देता हूँ, वो अपने पास रखिए, और आप जहाँ भी व्यापार करोगे इसको दिखा देना भाई ये जो फ्रुक्सियर ने दिया है, और कहीं भी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये क्या करते थे, उसको दस्तक को अपने आप तो यूज करती थी कंपनी, साथ में जो प्राइवेट कंपनियां होती थी, वो भी, उसको भी निजी व्यापारी होते थे, उसको भी दे देते थे, ठीक है, उनसे पैसा ले ले, भाई तू मेरे को ऐसा कर, 15,000 रुपए दे दे और इसको ले जा परमिट को। ऐसे ही फिर वो भारतीयों को भी देने लगे थे। तो इसने क्या किया था, जो कुर्सिद मुर्शिद कुली खान ने इन सब चीजों को, इन व्यवस्था को बंद कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दिया था। तो वही चीज मैंने आपको बताया ना, कि इन्होंने दस्तक को, अपने जो ये दस्तक परमिट था, इसको बेचना शुरू कर दिया था, और इससे पैसे खा रहे, वो कमाने लगे थे। तो पहला तो गलत है, 2 और 3 राइट है, तो आंसर 2 और 3 इसका राइट है।
नेक्स्ट है फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में कहाँ स्थित है? तो मद्रास में है, तो वो तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर ये है आपका, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज यहाँ पर है। किसने की थी भी इसकी स्थापना? फ्रांसिस डे ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, ला बुर्नो इस स्थान का गवर्नर था। किस स्थान का गवर्नर था? तो जब डुप्ले है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हम पढ़ते हैं, उस प्रथम कर्नाटक युद्ध में और जो निकोलस मोर्स एक अंग्रेज था, वो इनके फ्रांसीसियों के जहाज को पकड़ लेता है। जहाज को पकड़ने के बाद जो आपका डुप्ले है वो अनवरुद्दीन को कहता है, कर्नाटक के नवाब को भी, उनको बोल दे हमारा जहाज छोड़ दे। ये नहीं छोड़ता है, तो इसका एक फ्रेंड था डुप्ले का, जिसका नाम था ला बूडो। वो मॉरिशस में था और उसको मतलब फोन नहीं, उसको मैसेज पहुंचाया जाता है, भाई आप आ जाइए और मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि ये मेरे को खामा का परेशान करे। तो अपने 3,000 की सेना लेकर आता है, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये मॉरिशस, ठीक है। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से दिया था? देखो पहले तो ना उन्होंने सूरत मछलीपट्टनम में 1611 में कारखाना लगाया था, वो भंग कर दिया था। तो 1613 में ऐसा उन्हें क्या तीर मार दिया भाई, जो उनको कह दिया भाई अब तुम्हारा कारखाना लग जाएगा यहाँ पे 1613 में? तो मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो चीज़ हुई थी, क्या हुई थी, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने उनको हरा दिया था। स्पेशली एक लड़ाई हुई थी स्वाली की, जो लड़ाई बोली जाती है, उस लड़ाई में कैप्टन मेडन हाल या कमांडर मेडन हाल थे, ठीक है। और उनकी अध्यक्षता में जो है थॉमस थे, उन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों को हराकर और उनका जहाज छीनकर अंग्रेजों को सौंप दिया था कि भाई तुम ये सोचते हो ना कि यही ज़्यादा शक्तिशाली है, हम भी शक्तिशाली हैं। और उसकी शक्ति से जो प्रसन्न हो गए जहांगीर ने, फिर ये इनको अनुमति दे दी थी। तो पहला है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता। समझौता तो बिल्कुल नहीं हुआ था उनके बीच। पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौ सैनिक सहायता नहीं, क्योंकि जो जहांगीर है वो तो पुर्तगालियों पे पूरा ट्रस्ट करते थे, उन्होंने कोई भगाने की सोची ही नहीं थी। नूरजहां को मिली बड़ी घूस इसका कोई कारण नहीं है। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़ों को पराजित किए जाने के कारण, जो अंग्रेजों ने ना पुर्तगाली बेड़ों को पराजित किया था, उनको दिखाया था जहांगीर को कि भाई इनसे भी बड़ी नौसैनिक शक्ति है यहाँ पे, तब इनको अथॉरिटी मिली थी 1613 में कारखाना स्थापित करने की सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली सोली या सवोली को, अब जो युद्ध बताया था मैंने अभी हुआ था, के स्थान पर हराया था, ठीक है। तो ये जो स्वाली का युद्ध होता है, तो एक तो मिडन हाल था, मिडन हाल, कमांडर मिडन हाल, ठीक है। दूसरा व्यक्ति था थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट। भाई इसने कहा था हम बेस्ट हैं, ठीक है, हम बेस्ट हैं। तो इन दोनों, ये दोनों थे और पुर्तगाली थे, और पुर्तगालियों का जहाज इन्होंने पकड़ लिया था और फिर जहांगीर को दिखाया था इन्होंने। तो उस युद्ध को जो बोलते हैं, क्योंकि उस सोली नामक स्थान पे थी, तो उसको स्वाली या सोली की लड़ाई बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका है थॉमस बेस्ट था भाई वो। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले, कितनी बार पूछोगे, 3,000 रुपये में जो व्यापार टैक्स दिया था वो सासुजा ने दिया था, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें ये सारे के सारे जो आपके किले पोर्ट हैं, इनको मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो ऐसे इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो भाई हम तो सबसे पहले 4 ऑप्शन को देखते हैं। फोर्ट लुई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट डेविड। तो जो जो पहले आपको पता है पहले उसका मिलान कर लीजिए। आपको पता है कि फोर्ट विलियम कलकत्ता में, और कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आपको बंगाल करना है, कलकत्ता ना लिखा है तो कंफ्यूज मत हो ना, बंगाल लिखा है तो उसके साथ चले जाना। दूसरा आपको अच्छे से याद हो रखा है, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर मद्रास। ये 2 ऑप्शन आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, कौन कौन सा, ये आपका मद्रास 4 ऑप्शन पे है, और ये आपका जो बंगाल है वो 3 ऑप्शन पे। माना आपको ये 2 नहीं पता, तो पहले इनको ही मिला लीजिए, ठीक है। बी का थर्ड, अब बी का थर्ड कहाँ पे है, एक तो भाई इसमें है और एक भाई इसमें है, ठीक है। 2 हो गए, 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। उसके बाद आप जाओगे सी का, मद्रास है ना, तो सी का फोर्थ। अब सी के फोर्थ पे आपको जाना है, भाई सी का फोर्थ इसमें है या इसमें है, तो सी का फोर्थ तो इसमें है। तो अरे कौन सा कट कर रहे हैं, 1 मिनट रुको, खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी, आपको भी कंफ्यूज कर दूंगी।
अब मुझे तो सिर्फ आपको समझाना है, वरना मैं इनको एक बार मिलान तो करके पहले आपको बता दूं, फिर देख लूंगी कैसे कैसे मिलाना है। देखो, ये वाला जो किला है ये तो आपका है कडलोर में, मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, कडलोर में, चेन्नई के पास है। और ये फोर्ट विलियम जो है आपका, ये बंगाल में है। ठीक है। उसके बाद ये वाला है फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ये मद्रास में है। और ये आपका फोर्ट लुई, ये पांडिचेरी में है। ये इनकी जो फ्रांसीसियों ने स्थापना की थी इसकी। फोर्ट लुई किला फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया था। फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। फोर्ट सेंट डेविड भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और फोर्ट विलियम भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन ए में किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ। ठीक है। और फोर्ट विलियम बंगाल है, ये 3 के साथ। 4 मद्रास, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो 4 के साथ। ठीक है। उसके बाद ये है फोर्ट लुई है, ये 1 के साथ जा रहा है। तो आपको अब देखना है सबसे पहले 2 ऑप्शन, पहले में 2 कौन से में है। ठीक है। तो ये सीधा ही कट कर दीजिए, ये है आपका इन दोनों में। उसके बाद फिर आपको जा रहा है फोर्ट सेंट, सॉरी फोर्ट विलियम बंगाल। बंगाल कहाँ पे, तीसरे नंबर पे है, तो ये वाला राइट आंसर है। मतलब सीधा सीधा मैंने आपको ये बताया कि आंसर तो ऐसे निकलता है। बट आपको अगर 2 ही ऑप्शन पता है, कौन कौन से मेनली जो पढ़ रहे हो आप बार बार, बी और सी, तो फोर्ट विलियम के सामने, बी के सामने हमेशा ऑप्शन मिलेगा आपको 3, और बी के सामने ऑप्शन है यहाँ पे 3। उसके बाद और बी के सामने ऑप्शन यहाँ भी 3 है। ठीक है। देख लिया, मैं आपको समझाने के तरीके से कह रही हूँ। उसके बाद फिर आपने देखा सी के सामने ऑप्शन है आपका मद्रास, मतलब सी के सामने है आपका 4 ऑप्शन। सी के सामने सिर्फ यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं है। तो आप इन दोनों में से एक चूज कर लेना, ऐसे करके मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी 2 ऑप्शन आपको पता है, वो 2 ऑप्शन आप मिला लेना। 2 जो नहीं मिलते इनके साथ वो कट कर देना, फिर ध्यान से देखना। ठीक है। कई बार चारों के चारों किसी को नहीं पता भी ये फोर्ट सेंट डेविड कहाँ है, ये फोर्ट लुई, लुई तो सभी को पता है, जब पांडिचेरी, जब फ्रांसीसी पढ़ते हैं तो पांडिचेरियों ने यहाँ पे फोर्ट लुई की स्थापना की थी, मतलब फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में। स्पेन का जो झगड़ा था, स्पेन का उनके ऊपर ऊपर अटैक होने वाला था, ऐसे कहते हैं कि स्पेन के काले बादल छाए हुए थे, इस वजह से उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, 5 क्लासेस इसकी हमने की है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, उसमें अवध को लेंगे हम, मराठा लेंगे, सिख लेंगे, और 1-2 टॉपिक और ऐड करेंगे, और फिर हम 3 से 4 क्लासेस उसकी बनाएंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो अपने प्यारे से कमेंट जरूर किया करो इसमें। ठीक है। और क्लास अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ठीक है। वैसे मुझे कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा काम है पढ़ाना, पर फिर भी सब कहते हैं तो मैंने सोचा मैं भी कह ही लेती हूँ। ओके, बाय बाय।